नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर 7 मार्च को हरिद्वार में अमित शाह का दौरा खास माना जा रहा है। उसके साथ ही आपको बता दें कि बैरागी कैंप में सहकारिता प्रदर्शनी भी होगी और जिला प्रशासन ने तैयारियों में तीव्रता भी दिखाई है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर डीएम और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाएं चाक चौबंद। सीएम ने विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा, ऐसा कहा है और निर्देश भी दे दिए हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर 7 मार्च को हरिद्वार में अमित शाह का दौरा बेहद खास माना जा रहा है। बैरागी कैंप में सहकारिता प्रदर्शनी भी होगी और जिला प्रशासन ने तैयारियों में तीव्रता दिखाई है। डीएम और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाएं चाक चौबंद। सीएम ने विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण का भी निर्देश दिया। आगामी 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित हरिद्वार को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं ही बैरागी कैंप मैदान में पहुंचे और जहां पर कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मंच, सुरक्षा व्यवस्था और प्रदर्शनी स्थल का बारीकी से जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के पिछले 4 वर्षों के कार्यों और केंद्र सरकार के 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर यहां विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। साथ ही सहकारिता और विकास कार्यों को भी प्रदर्शनी के माध्यम से जनता के सामने रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कार्यक्रम सरकार की उपलब्धियां और विकास के विजन को जन जन तक पहुंचाने का अवसर होगा, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया। पर एक बड़ा आयोजन है और हरिद्वार आसपास के क्षेत्रों से और उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों से प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अन्य जो समाज के अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, वो सभी सहभागी होंगे और यहाँ पर हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। पूज्य संतगण भी इसमें रहेंगे। अन्य जो हमारे सामाजिक संगठन चलते हैं, धार्मिक संगठन चलते हैं, उन सभी को आमंत्रित किया जा रहा है और विशाल महारैली होगी। आप देख ही रहे हैं, इसकी तैयारी बृहद स्तर पर चल रही है और इसमें मुख्य रूप से बीएनएस में जो बदलाव हुए हैं, बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता में 3 कानून आए हैं, उन 3 कानूनों के आने से इस प्रकार से जनता के जो सुविधाएं बढ़ी हैं, उनके लिए न्याय त्वरित गति से मिलने लगा है, प्रभावी तरीके से हुआ है, उसकी यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है और उसका पूरा एक पुलिस विभाग और भारत सरकार के प्रतिनिधि उसका संयोजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो पिछले सालों में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, जो उपलब्धियां उत्तराखंड राज्य की रही हैं, उसका भी यहाँ पर एक आयोजन होगा। बहुत उत्साह है लोगों में और बड़ी तैयारियां हो रही हैं। होली का भी त्यौहार है, उसके बावजूद भी लोगों में बहुत इस 7 तारीख के कार्यक्रम को लेकर अत्यधिक जोश है। सर 4 साल की उपलब्धि सरकार की। देखिए, चुनाव तो अपने समय से होगा ही, लेकिन हम लोग जो काम अभी तक हुआ है वो सब काम भी जनता के सामने लगातार रखते आए हैं, तो इस बार भी रखेंगे। जो ये कालखंड हो रहा है, इस कालखंड का और आने वाले समय की जो हमारी रूपरेखा है, वह भी उत्तराखंड की जनता के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास में भव्य होली मिलन समारोह हुआ, जहां पर आम जनता के लिए द्वार खुले रह गए और जिससे कि दूर दराज से लोग आकर सीएम से मिलकर होली की शुभकामनाएं दे सके। समारोह में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी लोकगीतों ने माहौल को रंगीन और सांस्कृतिक बना दिया। पारंपरिक खड़ी होली और बैठकी होली की टोलियों ने डोल डमाऊ की थाप पर गीत प्रस्तुत किए और उपस्थित लोगों ने धामी सरकार के सुशासन और विकास मॉडल में भरोसा जताया है। यह आयोजन रंगों के साथ साथ संस्कृति, एकता और विश्वास का प्रतीक रहा। काम करते हैं हम, अगर हजारों लोग होते हैं तो उसको लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम है। दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण अनवरत रूप से काम करने वाले हमारे सभी मीडिया के मेरे दोस्त, मैं आप सभी का आज होली के शुभ अवसर पर
आप सबका यहाँ अपनी ओर से सबका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और बड़ा शुभ अवसर है, आज हम सब मिलकर यहाँ पर होली खेल रहे हैं। और होली एक ऐसा त्यौहार है हमारा जिसमें हम वर्ष भर काम करते हैं और काम करने के बाद होली का एक पावन अवसर आता है, रंगोत्सव। और इसमें मन के अंदर कहीं अगर न्यूनता है, कहीं संकुचन है, तो उसको विस्तार देने का काम। मन के अंदर अगर कहीं किसी प्रकार का कोई भेद है, उस भेद को खोलने का काम, एक दूसरे से गले मिलने का काम है। प्रेम, स्नेह और भाईचारा और मजबूत करने का कोई त्योहार है, कोई उत्सव है, तो हमारा रंगों का पावन पर्व होली है, जो हमको सामाजिक रूप से भी एकता, सामाजिक रूप से हमारी मजबूती, हमारे संगठन की मजबूती, हम सबको एक रस और समरस होकर एक साथ, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, सारे लोग एक रस होकर, एक मेव होकर होली का त्योहार मनाते हैं। और इस होली से हम लोग पूरे साल भर की चीजों को पीछे छोड़ के नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का अभी हमारा प्रशिक्षण कार्यशालाएं चल रही पूरे प्रदेश के अंदर, बहुत शानदार कार्यक्रमों का आगाज हुआ है। पिछले दिनों हम लोगों ने बहुत मैराथन बैठक सभी हमारे जिलाध्यक्षों के साथ, प्रभारियों के साथ करी थी और अब प्रशिक्षण की कार्यशालाएं चल रही हैं। दिनों दिन हमारा संगठन आगे जाए, लोगों के हित में काम करे, जन भावनाओं को समझते हुए उनकी चुनौतियों को समाधान की ओर ले जाने का प्रयास हम सबके माध्यम से हो। और अभी 7 तारीख को अब हमारी सरकार, आप सबकी सरकार चौथे वर्ष को पूरा करने जा रही है और चौथा वर्ष पूरा हो रहा है 2022 में। इसमें उत्तराखंड की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था, उसके उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला भी होने वाली है। और 7 तारीख को हरिद्वार में माननीय गृह मंत्री जी हमारे उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं का, प्रदेशवासियों का, सबका यहाँ पर उनका उद्बोधन हम सबको मिलेगा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की उस कार्यक्रम में भागीदारी हो, जिससे हम उनके विचारों को सुनकर आगे बढ़ें। अनेक कार्यक्रम सरकार के स्तर से, पार्टी के स्तर से आपस में समन्वय करते हुए हमने चलाए हैं। अभी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम 17 दिसंबर से प्रारंभ हुआ और लगातार उस कार्यक्रम में एक नया इतिहास राज्य के अंदर बनाने का काम किया है। इसमें 6 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इन कार्यक्रमों में, इन शिविरों के माध्यम से अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा। और पहली बार ऐसा एक अभिनव प्रयोग कि शासन प्रशासन के 23 प्रशासनिक विभाग प्रत्येक न्याय पंचायत तक पहुंचे और प्रत्येक न्याय पंचायत पर पहुंचकर जिन लोगों को दूर दराज से जिला मुख्यालयों में आना पड़ता था, सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता था, उन सभी को उनके घर के पास, उनके गांव के पास सरकार की सारी मशीनरी उपलब्ध हुई। अनेक प्रकार की जो उनकी समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान हुआ। 50,000 से ज्यादा लोगों का तो त्वरित रूप से वहीं शिविरों के माध्यम से तत्कालीन समाधान हुआ। अनेक लोगों के प्रमाण पत्र बनाए गए, अनेक लाभार्थी योजनाएं जो भारत सरकार की, राज्य सरकार की नहीं थी। मैं कल शाम को समाज कल्याण विभाग की जो पेंशन हमने व्यवस्था करी है कि आप पहले 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक उनके खातों में नहीं पहुंचती। हमने नया काम शुरू किया कि वो पेंशन नए महीने के पहले सप्ताह में ही उनके खातों में पहुंच जाए, क्योंकि दीपावली का हम 5 तारीख को करते थे, लेकिन कल हमने क्योंकि होली होने के कारण से पहले दिन ही, मतलब कल 1 तारीख को, 1 फरवरी को ही, 1 मार्च को ही उनके खातों में डालने का काम किया। तो मैं देख रहा था कि मैंने पिछली बार उनसे पूछा था कि हर माह
हमारे समाज कल्याण विभाग से जो पेंशन लेने वाले होते हैं, जिसमें दिव्यांग पेंशन है, जिसमें विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, इन पेंशनों को कितना ऐड होता है हर महीने। तो मैं आपको बताऊं कि इन शिविरों का ये प्रभाव हुआ कि एक ही माह में 10,000 के लगभग लोग जो है और जो है इसके लाभार्थी चलाए जा रहे। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे काम हमको करने हैं और हमारे संगठन मंत्री जी के, प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हमारी पार्टी निरंतर काम कर रही है और हमारा संगठन बूथ तक जा रहा है और हम उसको मजबूती देंगे। दीपावली होली के अवसर पर हम सबको आज यहाँ से संकल्प लेना है कि नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, जैसे होली का रंग है उसी रंग की तरह अपने अंदर ऊर्जा का संचार करते हुए, उत्साह का संचार करते हुए, नई उमंगता लाते हुए हम सबको आगे बढ़ना है और लगातार जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो विश्वास उत्तराखंड की जनता ने दिया है उसको हमें आत्मसात करते हुए सभी के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम, उनकी सुविधाएं देने का काम, उनकी सहायता करने का काम हम सब ये करें। इस होली पर मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करता हुआ और आप सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने सभी परिवारवासियों को भी, आपके सभी परिवारजनों को मेरी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूँ अपने पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी से कि वे पटका पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प देकर उनका स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए पासपोर्ट कार्यालय ईमेल के जरिए बम उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं पर सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी के निर्देश पर ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और इसके साथ ही बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों ने ही मोर्चा भी संभाला है और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर को खाली करा दिया गया है। सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और करीब कई घंटों तक चली तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। वहीं पर प्रारंभिक जांच में धमकी फर्जी प्रतीत हो रही है, लेकिन पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी ओर ईमेल भेजने वालों की पहचान के लिए साइबर सेल की भी टीम तकनीकी जांच और ट्रैकिंग में जुटी हुई है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क नजर आने लगी हैं। तो धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि देहरादून पासपोर्ट कार्यालयों ईमेल के जरिए ही बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप देखने को मिला और सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत ही मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों ने मोर्चा भी संभाल लिया है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के मद्देनजर ही पूरे परिसर को खाली करा दिया गया है और सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। करीब कई घंटों तक चली तलाशी के दौरान ही कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। प्रारंभिक जांच में धमकी फर्जी प्रतीत हो रही है, लेकिन पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत रही है और पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर सेल की टीम तकनीकी जांच और ट्रैकिंग में जुटी हुई है। फिलहाल स्थिति जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है और सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क नजर आ रही। एक और अपडेट आपको बता दें, विकास नगर में वन विभाग के एसडीओ से मारपीट का मामला सामने आया है और विरोधी पक्ष के साथ में एसडीओ पर भी केस दर्ज है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने संज्ञान भी ले लिया है और पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो बड़ी जानकारी, विकास नगर में वन विभाग के एसडीओ से मारपीट का मामला, जहां पर आरोपी पक्ष के साथ में एसडीओ पर भी केस दर्ज। तो वन मंत्री सुबोध उनियाल ने संज्ञान लिया इस पूरे मामले को लेकर और पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट भी मांग ली है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है विकास नगर से, जहां पर वन विभाग के एसडीओ से मारपीट का मामला सामने आया और विवाद को देखते हुए
वन मंत्री सुबोध उनियाल संज्ञान ले चुके हैं। पुलिस से उन्होंने रिपोर्ट मांग ली है और इसके साथ ही केस भी दर्ज कर लिया गया है। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पर कार्यालय सभागार में डीएम विशाल मिश्रा की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई विभागों से कुल 30 शिकायतें दर्ज की गई और जिनमें से 14 का मौके पर ही निराकरण भी किया गया है। जिलाधिकारी ने होली के त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से मनाने के निर्देश भी दिए हैं और साथ ही अराजक तत्वों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। कार्यक्रम में अधिकारियों और नागरिकों ने सक्रिय भागीदारी भी दिखाई है। रुद्रप्रयाग में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर आपको बता दें कि कार्यालय सभागार में डीएम विशाल मिश्रा की अध्यक्षता में जनसंवाद ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई विभागों मेरे द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में पहला जनता मिलन कार्यक्रम या जनता की समस्याओं को सुनने के लिए सभी अधिकारियों को बुलाया गया था और ये काफ़ी सफल कार्यक्रम रहा है। 30 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जिसमें से 14 का मौके पर निस्तारण किया गया है। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो मांग आधारित हैं, जिसमें बजट की प्राप्ति होनी है, शासन से रिलीज़ होना है, उस संदर्भ में भी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ हमने सीएम हेल्पलाइन का भी रिव्यू किया है। ऊर्जा विभाग, पेयजल विभाग और अन्य कुछ विभागों की शिकायतें ज़्यादा लंबित हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है कि अगले 10 दिन में सभी शिकायतों का हल ढूंढते हुए निस्तारण किया जाए, सिर्फ ज़बरदस्ती उसका क्लोजर न किया जाए। और चार धाम के लिए भी सभी चूँकि विभाग उपस्थित हैं, उनको भी निर्देशित किया है कि उनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्दी से जल्दी सबमिट करते हैं। आज देहरादून से खबर है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के विशेष मॉनिटरिंग देहरादून पहुंचे और इसके साथ ही आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने शहर के कई शैक्षणिक संस्थानों का भी यहां पर भ्रमण किया है। छात्र छात्राओं से संवाद स्थापित किया और मॉनिटर विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूक किया है। साथ ही जेंडर इक्वालिटी को भी बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार की समक्ष बचपन से विकसित होना बेहद जरूरी है ताकि समाज में समानता और न्याय की भावना मजबूत हो सके। कार्यक्रम के दौरान ही शिक्षकों और संस्थान प्रमुखों से भी चर्चा की गई है। एनएचआरसी की टीम ने मानवाधिकार संरक्षण और लैंगिक समानता और संवैधानिक मूल्यों पर भी जन जन तक पहुंचाने की अपील की है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर समाज में समानता और न्याय की लेकर ही यहां पर अपील भी की गई है। देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां पर चक्राता रोड पर विवाद पानी के गुब्बारे को लेकर ये झगड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में ये मारपीट और पथराव का मामला सामने आया। पुलिसकर्मी पहुंचे और इसके साथ ही समझाने की उन्होंने कोशिश की है, मामला शांत कराने की कोशिश की है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर चक्राता रोड पर विवाद देखने को मिला। पानी के गुब्बारे को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, मारपीट और पथराव की स्थिति बन गई और वहीं पर मौके पर पुलिस पहुंची और समझाने की कोशिश भी की गई है। तो चक्राता रोड पर ये विवाद सामने आया है। दो पक्षों में मारपीट और पथराव और दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुट गई है। बताया जा रहा है कि पानी के गुब्बारे को लेकर ही यहां पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और जिसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि झगड़ा और पत्थरबाजी तक शुरू हो गई, जिसके बाद मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे और मामला शांत कराने की कोशिश की। फिलहाल शिकायत दोनों पक्षों की ओर से दर्ज करवा दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां पर होली को लेकर तैयारियां तेज नजर आ रही है। होली के उत्साह के बीच में प्रशासन भी सक्रिय नजर आ रहा है। अराजक तत्वों पर पुलिस रख रही है पैनी नजर और इसके साथ ही शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सरधम पीस कमेटी में आपसी सौहार्द की भी अपील की है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर होली को लेकर सतर्कता साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें, होली के उत्साह के बीच में प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। अराजक तत्वों पर पूरी तरह से सख्ती से नजर रखी जा रही है। शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और इसके साथ ही सभी पर नजर भी रखी जा रही है। सरधम पीस कमेटी में आपसी सौहार्द की भी लगातार अपील की जा रही है। तो होली के अवसर पर सतर्क रहने के लिए लगातार चेतावनी भी दी जा रही है और इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात नजर आ रहे हैं। देहरादून में लगातार होली की तैयारियों को
लेकर अब पुलिस सतर्क हो गई है। प्रशासन सक्रिय हो गया है। अराजक तत्वों पर पुलिस पूरी तरह से पैनी नजर रख रही है और इसके साथ ही आपको बता दें, स्वर्ण धर्म पीस कमेटी में आपसी सौहार्द की भी लगातार अपील की जा रही है। देहरादून पुलिस लाइन में होलिका दहन का आयोजन हुआ। एसएसपी ने अपने परिवार के साथ में विधिवत पूजा अर्चना कर होलिका दहन में भाग लिया। उन्होंने रंग लगाकर सभी को होली की शुभकामनाएं दी हैं और त्योहार उत्सव का आनंद साझा किया है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस अवसर पर उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है। तो देहरादून पुलिस लाइन में होलिका दहन किया गया और एसएसपी ने सपरिवार सहित पूजा अर्चना की। होलिका दहन में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हुए नजर आए और सभी को प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। देहरादून से खबर है, नशे में धुत एक व्यक्ति ने होटल के बाहर में जोरदार हंगामा किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के अनुसार युवती का बॉयफ्रेंड किसी अन्य लड़की के साथ होटल में मौजूद था, जिससे नाराज होकर उसने ये हंगामा किया है। आसपास मौजूद लोग और होटल कर्मी भी इस दृश्य को देख सकते थे और घटना का वीडियो भी अब वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इस पर बहस और अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। देहरादून में नशे में युवती का यहां पर साफ तौर पर हंगामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि बॉयफ्रेंड की मौजूदगी विवाद की वजह बनी है सोशल मीडिया पर, जिसका अब वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि युवती होटल के बाहर फोन पर ही गाली गलौज करती हुई भी नजर आई थी और देहरादून में ये धुत में नशे में युवती थी और होटल के बाहर में उसने हंगामा किया, जहां पर भारी संख्या में लोग भी मौजूद थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि युवती पूरी तरह से नशे में धुत थी। वहीं पर होटल कर्मी भी इस दृश्य को देख रहे थे। घटना भी कैद हो गई। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।